हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आपकी जो क्लास 12th भूगोल की जो त्रैमासिक एग्जाम होने वाली है, तो उसके लिए हम पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि अब आपको जो पेपर मिलेगा वो 70 अंक का मिलेगा और टाइम वही 3 घंटा है आपको। और यहाँ पर ये सारे निर्देश आपको दिए हुए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ है, 5 से 19 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न 18 से 19 में मानचित्र है। ठीक है, देखिए पहले 7 अंक के आपको विकल्प दिए हुए हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। फिर अगला है कि मानव विकास सूचकांक को मापने की जो सीमा है तो वो क्या है, तो वो है 1 से तो 1000। ये आप डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, 1 से 1000 है। ठीक है, फिर जो अंगूर की जो कृषि की जाती है उसकी विशेषता है वो क्या है कि भाई भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय ये पहला वाला आ जाएगा इसमें। फिर अगला है विश्व के कितने प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करती है, तो इसका उत्तर रहेगा 10% भाग पर। ठीक है, इसमें आ जाएगा 10%। फिर अगला है निम्न में से किस प्रदेश की जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बिहार। ठीक है, फिर अगला है नैनीताल, मसूरी, पचमढ़ी किस प्रकार के नगर हैं, तो ये सारे के सारे पर्यटन नगर हैं, आप सभी को पता है। फिर अगला है ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग रहते हैं। कौन से आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए रहते हैं? प्राथमिक, है ना, तो इसमें आ जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। फिर आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, वो भी 7 अंक के हैं आपको। देखिए, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का रिक्त स्थान अध्ययन है। तो देखिए इसमें क्या आएगा? संश्लेषित। क्या आएगा? संश्लेषित। संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, फिर अगला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रबल कारक रिक्त स्थान है, तो देखिए वो क्या है? जलवायु। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? जलवायु आ जाएगा, जलवायु। ठीक है, फिर अगला है अति उच्च मानव विकास का स्तर रिक्त स्थान होता है, तो देखिए 0.800 ये सबसे उच्च विकास स्तर होता है। ठीक है, कुनेन पौधे के छाल भाग से प्राप्त होता है, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? छाल आ जाएगा, मतलब कुनेन जो होता है वो छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, छाल। फिर आगे बढ़ते हैं, श्रमजीवी जनसंख्या को रिक्त स्थान वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए इसमें आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा इसमें? 4। फिर अगला है पहाड़ी नगरों का विकास रिक्त स्थान नगरों के रूप में हुआ है, तो देखिए हिल स्टेशन। क्या आ जाएगा इसमें? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन मैं फिर से लिख देता हूँ, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन। ठीक है, स्टेशन आप लिख लीजिएगा। फिर अगला है कि भारत के भू अभिलेख का संधारण रिक्त स्थान विभाग करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्या जाएगा इसमें? भारतीय सर्वेक्षण विभाग में आंसर बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फिर आगे बढ़ते हैं, हम सही जोड़ी मिलाना है। देखिए इसमें है मानवतावादी विचारधारा, तो इसमें आ जाएगा 1970 का दशक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो इसमें आ जाएगा चीन। डॉक्टर अमर्त्य सेन ये अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, झूम कृषि, तो भारत के पूर्वी राज्य। भारत के पूर्वी राज्य। सबसे कम क्षेत्रफल वाला प्रदेश, तो इसमें आ जाएगा गोवा। ग्रामीण बस्तियां ये किस काम में रहती है? संलग्न प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि जो करती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। गन्ना, गन्ना के लिए कौन आ गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर अगला है एक वाक्य शब्द में उत्तर देना है कि पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम लिखिए। तो जो पृथ्वी के जो भौतिक घटक है वो क्या क्या है? मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु। मनुष्य, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। ठीक है, आगे देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रवास। क्या कहलाती है? उत्प्रवास। उत्प्रवास। फिर अगला है
मानव विकास रिपोर्ट को सी एजेंसी लाती है? तो देखिए ज़रा, इसका जो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आप यानी कि आपसे ये पूछा है कि मानव विकास रिपोर्ट को कौन सी एजेंसी लाती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है इसका उत्तर। फिर अगला है कि यूएनडीपी का पूरा नाम, तो यही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यही इसका जो है फुल फॉर्म है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ठीक है, चाहे तो फार्मूला में लिख लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले मनुष्य की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ऐसे भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, सॉरी इसका उत्तर जो हम लेंगे बिल्कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अगला है वे पत्तन नगर जो मुख्यतः आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो देखिए उनको बोलते हैं परिवहन नगर, क्या बोलते हैं, परिवहन नगर। फिर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने 10 लाख ही नगर हैं, मतलब 10 लाख वाले कितने नगर है भारत में, तो 53 है, ठीक है, 53 ऐसे नगर हैं जो 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है, ठीक है। अब 2 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं कि परिक्षिप्त बस्तियां किसे कहते हैं, उसके अथवा में ग्रामीण बस्तियों के बसावट की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है, ठीक है। फिर अगला है 7वां कि जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से लिखना है, या फिर सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। फिर 8वां प्रश्न है कृषि गहनता कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। फिर अगला प्रश्न है कि मानव के प्रकृतिकरण से क्या आशय है, अथवा संभववाद क्या है, इसको आपको बताना है। फिर अगला है नव निश्चयवाद से क्या आशय है, या फिर प्रवास के उपकर्ष कारकों को लिखना है। 11वां प्रश्न है जन्म दर क्या है, या फिर मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। फिर 12वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, या फिर स्थानांतरण कृषि या दहन कृषि किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न है शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम क्यों है, लिखिए। या फिर भारत में चाय की खेती कब और कहाँ से प्रारंभ हुई, इसको बताना है। 14वां प्रश्न है खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, लिखना है। या फिर निर्वाह कृषि एवं रोपण कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। 15वां प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लिखिए, या फिर जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। 16वां प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर विश्व स्तर में सहकारी कृषि कहाँ फलित हुई, लिखिए। 17वां प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक एवं आर्थिक कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में रोपण कृषि लाभदायक होती है, कोई 4 कारण लिखिए। फिर 18वां प्रश्न मानचित्र के लिए है, आपको विभिन्न ये जो क्षेत्र दर्शाने हैं, इंडोनेशिया, ब्राज़ील विश्व मानचित्र पर, विश्व के निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र मैक्सिको, सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया, महान झील प्रदेश, सेंट पीटर्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड। या फिर आपको 19वां प्रश्न फिर से मिला है कि भारत के मानचित्र पर आपको दर्शाना है मुंबई, गोवा, गुवाहाटी, जयपुर प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, ठीक है। और भी है प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गंगा नदी, अरब सागर और नर्मदा नदी। ये इतने सारे आपको प्रश्न हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।